किस्म का पत्ते को या पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचाना, अक़वाम आलम में पाकिस्तान का कोई गलत इमेज नहीं जाए। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ आने का मकसद ये था, यहाँ नमाज पढ़ के हमने दुनिया को बताना था। जब वो आके हम पे बोलेंगे ना तुम दहशतगर्द हो, इंतहा पसंद हो, तुम मंदिर में आके नमाज पढ़ रहे, ये कर रहे, दुनिया को यह पैगाम जाए कि किसी तरीके से वो आके देख ले। जो अभी हम सबूत दिखाएंगे उन्हें कि फ़लस्तीन में क्या हुआ, बर्मा में क्या हुआ, लेबनान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वजीरिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स गिरा के हमारे बाजोड़ के मदरसे के बच्चों को शहीद किया गया, उनके साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें उनको दिखाई जाएंगी ताकि उन्हें पता चले कि तुम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके तुम लोगों को सिर्फ मोदी अजीज़ है। इस तरीके से हम अपना पैगाम उनको अपना एहतजाज पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर आके नमाज दो जो सफ़े बनाए आप लोगों को याद था कि हमने आज एक सरप्राइज देना है, याद है दोस्तान जी वकार? बस इंदिया दे रहा हूं कि जिसने वुजू नहीं किया वो वुजू भी कर ले, क्योंकि इसके बाद बाजुमात नमाज अदा की जाएगी और वो कहाँ की जाएगी वो मैं एंड पे बताऊंगा। दोस्तान जी वकार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को एक्सेप्ट किया। हमसे लोग कहते हैं कि आप भी एक्सेप्ट कर लें, क्या जाएगा। ये बात बावर करानी चाहिए कि आज भी अभी इजरायली झंडा आ रहा है, किसी क़यादत को इजाज़त नहीं होगी कि जब तक वो उस पर पाँव नहीं रखेगा वो आगे खिताब करे। जब तक हम लोग हुकूमत वक्त क्या, हुकूमत का बाप भी आ जाए वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। अमेरिका क्या, अमेरिका का बाप भी, ट्रंप का जो 600 बाप वो गली मोहल्ले में फिर रहे होते हैं, टेरी मेरी, उनमें से सारे उठ के आ जाएं, इजराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तान जी वकार, हमें कहा जाता था मदारिस दहशतगर्दी को फैलाते हैं। आज यहाँ मदारिस भी हैं और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान की तादाद ज़रा सबकत हासिल कर गई है। मैं आज कॉलेजेस वालों को कहूँगा ताकि ये लेबल ही हट जाए और उन्हें पता चले कि ये तो हर उम्मती का नारा है। हर जगह से ये सदा बुलंद होनी चाहिए कि सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद। कौन कौन लगाएगा ये नारा? लगाए सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद। आगे बताया जाता है तुम आतंकवादी हो, दहशतगर्दी फैला रहे हो। हमारे अपने आके हमें कहते हैं भाई बात ये बहुत सिंपल सी है, मेरे नबी जिहादी थे, सिद्दीक़ अकबर जहादी थे, उमर फारूक जहादी थे, उस्मान गनी जहादी थे, हैदर कर्रार जहादी थे, तारिक बिन ज़ियाद जहादी थे, टीपू सुल्तान जहादी थे, नूरुद्दीन जंगी जहादी थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जहादी थे। हमारी पूरी तारीख जिहाद से रकम है। हम जिहादी नबी के जिहादी उम्मती, हमें इस पर फख्र है, हम भी जिहादी हैं। दोस्तान जी वकार, मुख्तसर, अब खैर इतनी लंबी बात नहीं करेंगे। हमने हमेशा पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का ख्याल रखा। मैं आज यही बात कहूंगा पहले कि पाकिस्तान में किसी सिख, किसी हिंदू, किसी ईसाई के साथ ज्यादती होती है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा उसे इंसाफ पहुंचाने। लेकिन अगर भारत ये आके हम पे बदमाशी करता है कि बाबरी मस्जिद को वो राम मंदिर में मुंतकिल करता है और फिर बदमाशी करके ये बोलता है कि बनेगा मोदी राज में मंदिर इस्लामाबाद में, तो जनाब मोदी साहब, आप और आपके चमचे खर्चे और अमेरिका के कुत्ते नहलाने वाले रोक सकते हो तो रोक लो। आज ये अवाम असर की नमाज उसी मंदिर वाली जगह पे जाके पड़ेगी जहां का ऐलान हुआ है। तेरा एक इशारा, तेरा एक इशारा, जिसने वुजू नहीं किया वुजू कर ले। ये कायदीन लॉन साहब, हमारे मरकजी सदर साहब ये खिताब फरमाएंगे और सीधा रुख वहां होगा। आज उस जगह का नाम बाबरी मस्जिद रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात बताऊं, एक और सुने, वहां पर लिखा होगा
कि ये मस्जिद किसी मकतब फिक्र की नहीं, ये मुसलमानों की मस्जिद है। यहाँ हर मकतब फिक्र का इंसान आके नमाज मुसलमान पढ़ सकता है। आज से फिरका वारियत का खात्मा इंशाअल्लाह। आज से ये हैदर करार के शेर दोबारा बुत शिकनी के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह। आज से ये हैदर करार के शेर, आज से ये सैयदना उमर फारूक के दलेर सिपाही, ये बुत शिकन महमूद गजनवी के सिपाही आज के बाद मुसलमानों के पैसों पे ये बुत परस्ती की इजाजत नहीं देंगे। दोस्ताने जी वकार, आज इत्तेहाद का दर्स। आज हमने सिर्फ ये नारा लगाना है, पाकिस्तान का मतलब क्या। आवाज मोदी तक जानी चाहिए। अभी इंडियन मीडिया रोना शुरू हो चुका होगा, ये खबर पहुंच रही है। सभी लूना सभी लूना सभी लूना सभी लूना। तैयारी पकड़े, कुछ ही देर में हम रवाना होने वाले हैं उस जगह पे। जब हम लोगों ने ऐलान किया था इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, तो पूरी दुनिया की तागूती कुव्वतें और पाकिस्तान में मौजूद ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले और उनकी औलादों ने कहा कि ये शायद माइनॉरिटी राइट्स पे डाका मार रहे थे। हमने सिर्फ आपकी अटेंशन हासिल करना चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए कि ये देखो, ये आपके अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराए। 6 से 12 साल के दरमियान के बच्चों को आप लोगों ने शहीद किया किसी बहाने, तो ये देख लोगे। ये देखो, ये आपने बोस्निया में किया मुसलमानों के साथ, ये उनके चीथड़े उड़ाए गए। खुदा का वास्ते अक़वाम आलम इस चीज पे तवज्जो दे दे। और फिर ये देखो, बर्मा में जब मुसलमानों की माओ बहनों बेटियों को बरहना करके नंगा करके दरख्तों से लटकाया जाता है और उनके तिक्के बोटियां बनाई जाती हैं, जिंदा जला के लोगों को भगाया जाता है और मीडिया वहां पर सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए मौजूद होता है। हम सिर्फ ये बताने आए थे आप लोगों को, दुनिया में जो मुसलमान औरतों को बरहना करके उनकी वीडियोस की सीडीज बना के 2004-5 की दिहाई में पूरी दुनिया में वायरल कराई गई इराक में, और ये बताया गया कि अगर अमेरिका से टक्कर लोगे तो तुम्हारे साथ ये कुछ किया जाएगा। मासूम बच्चों को, इनोसेंट चिल्ड्रन, दे वर इंसिनरेटेड विद द व्हाइट फास्फोरस, उन्हें जलाया गया तेजाब के साथ। ये बताने हम लोग आए थे। और फिर ये कश्मीर, अल्लाह पैलेट गन के साथ, ये मोदी साहब आपने, ये आप लोगों ने उसके साथ किया। आप लोगों ने गुजरात में क्या किया, आप लोगों ने जूनागढ़ में, आप लोगों ने हैदराबाद दक्कन में क्या किया, आप लोगों ने मुंबई में क्या किया। ये सिटीजनशिप एक्ट जो आप लोगों ने फ्रॉड किया, उसके बाद जब मुसलमान निकले उनको संसार किया गया, उन्हें दरमियान में बिठा के हजारों लोगों ने पत्थर मार के शहीद किया। ये सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। आगे ये लेबनान में क्या किया तुम लोगों ने, मासूम मुसलमानों के साथ न्यूक्लियर वेपन्स तुम लोगों ने गिराए। ये तुम लोगों ने फलस्तीन में क्या किया, द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन इज बीइंग ऑक्युपाइड ऑन डेली बेसिस बाय द ब्लडी इजराइल आर्म्ड फोर्सेस। और उनको दहशतगर्द नहीं कहते। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं आफिया सिद्दीकी के घर गया 2 दिन पहले, उसकी वालदा और उसकी बहन ने मुझे कहा कि आफिया सिद्दीकी को बरहना करके लाया गया अदालत में और कहा कि कुरान के ऊपर से चलो, उसके बाद जाके हम तुम्हारी बात सुनेंगे। और कहा, जो उसने जब जज से कहा कि जज साहब ये ना करवाएं और जो मर्जी सजा दें, जज ने कहा मैं जो बात कहूंगा वो कानून होगा। ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं अमेरिकन। अब देखो, किसी बहाने से हमें ये लोग सुन लें। ये तुम लोगों ने शाम के साथ किया, जब बच्चों पे तेजाब फेंका जाता था या बच्चों को ज़बह किया जाता था। हम तुम्हें सिर्फ ये चीजें बताने हैं। पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज। यहाँ योहानाबाद में 2 हुफाज कराम को जिंदा जलाया गया, हमने नहीं जवाब दिया। हमने क्या, चलो माइनॉरिटीज ने किया, क्रिश्चियंस ने किया, हमने क्या नहीं, नो इशू, हम लोग मुतमईन हो गए। हम लोगों ने क्या, खैर है। यहाँ मस्जिदों पे पाबंदी लगाई गई, चर्चेस को खोला गया, हमने क्या नहीं, कोई मसला नहीं। हमारे कायदे आजम ने हमें दर्ज दिया था प्यार मोहब्बत का। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे पहले कायदे आजम से पहले, कायदे आजम ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को खातिमुन नबीयीन को फॉलो किया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनको उनके जीने का हक दो, उनकी प्रोटेक्शन हम करेंगे। और आज हम यहाँ पर खड़े होकर भी कहते हैं पाकिस्तान में
कोई भी हिंदू सिख ईसाई के साथ ज्यादती होगी, सबसे पहले शहीद सियालवी, सबसे पहले ये MSO, SYP, ये सारी तंजीमें, MSF वगैरह, आप मुस्लिम तलबा महाज आपके साथ सबसे पहले हम पहुंचेंगे आपकी हिफाजत के लिए। ये आप हमारे आप लोग वो हैं, शहरी हैं, लेकिन हम सिर्फ अक़वाम आलम की तवज्जो टालना चाहते थे कि वो इधर आके देखे कि किसी बहाने तुम्हें पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है, किसी बहाने तुम्हें पता चले कि मुसलमान का खून इतना सस्ता नहीं है। हम लोग ये आखिरी बार है कि आपसे मिन्नतें कर रहे हैं, अगली बार हम मिन्नतें नहीं करेंगे, अगली बार हम अमली तौर पे महमूद गजनवी के वारिस बन के आएंगे।